इससे पहले कि याद तू आए, मेरी आंखों में फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपना चैनल ईडू मैथमेटिक में स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए लाए हैं रेशियो इन प्रोपोर्शनल का पार्ट 4, जो कि पार्ट 4 में मेनली यही 3 फार्मूला है। इस 3 फार्मूला के देखेंगे और इसी से आपको 20 प्रश्न मैं कराऊंगा और 20 प्रश्न को इसी से आप बनाएंगे। अलग अलग टाइप रहेगा, ना ही कि एक ही टाइप का रहेगा। एक टाइप से 5 क्वेश्चन रहेंगे और 25, 15 और 5 क्वेश्चन विविध का रहेंगे। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ मैराथन पार्ट 4 है। आपको मैथ मैराथन का देख लीजिए। मध्य अनुपात बराबर होता है √AB, तृतीय अनुपात बराबर होता है B²A और चतुर्थ अनुपात बराबर होता है AB अनुपात समानुपात C अनुपात X। इसी तीनों फार्मूला से आपको पूरा अनुपात समानुपात इस वीडियो में मैं खत्म करने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के बाद में आपको डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए ये हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। ये तीनों आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में देखिए किस तरह से आप खुद प्रश्न को बनाते चलते हैं। चलिए मेरे डियर फ्रेंड, आपका क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर आ गया। क्वेश्चन पढ़ेंगे 12 तथा 18 का तीसरा अनुपात समानुपातिक कितना होगा। तो तृतीय अनुपात इसमें पूछ रहा है, तो थर्ड रेशियो, इंग्लिश में थर्ड रेशियो कहेंगे। तृतीय अनुपात बराबर हम लिखा चुके हैं, तृतीय अनुपात बराबर B² होता है। तो जब B² होता है तो B हमारा कितना है, 18 है। तो 18 का स्क्वायर और A जो है हमारा 12 है। तो 18 का स्क्वायर 18 गुने 18 और 12 नीचे है। 6×3 18, 6 दूनी की 12 और 9 दूनी 18, 3 9 27। 27 मेरे डियर फ्रेंड देखेंगे। इसी फॉर्मूला के माध्यम से आपका 27 ऑप्शन नंबर सी में आ गया। लाइक में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा डियर फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक में आप कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लाजवाब डिस्प्ले पर दिखाते हैं। तो आपका डियर फ्रेंड 2 नंबर क्वेश्चन है जो फार्मूला से ही है। आप देखेंगे, क्वेश्चन पढ़िए। 189,273 और 153 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो चौथा अनुपातिक के लिए हम फार्मूला बताए थे। चौथा अनुपात हम कैसे निकालेंगे डियर फ्रेंड, लाइक करना नहीं भूलेंगे आप। चौथा अनुपात बराबर होगा A/B और समानुपात C/X। तो इसी पे हम बनाएंगे। अच्छा, अगर जो भी बेसिक फार्मूला देखना चाहते हैं, टोटल फार्मूला में एक वीडियो में बना रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से वो पूरा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में अनुपात समानुपात का कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं छूटेगा आपसे। तो A का वैल्यू जो है 189 है, अनुपात B का जो वैल्यू है 273 है, C का जो वैल्यू है आपका 153 है और हमारा X निकालना है। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो 189/273 बराबर 153/X हो गया। चलिए हम क्या करेंगे, काटना शुरू कर देंगे। यानी कि हम 3 से काटेंगे तो कितना देर में कटेगा, 3 6 18 और 3 3 9, 3 से 3 9 27 और 1 कट गया। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, X इधर लाइए। X बराबर क्या हो जाएगा, 153 गुने 91/63 हो गया। अब हम फिर काटना शुरू करेंगे 3 से। 21 63 और 3 से 5, 3 से 3 5 15 और 1 हो गया, 3 1 3। फिर इसको 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 17 3 51 और 17 21, 7 से काटेंगे 91 को तो 13 7 91। 17 में 13 से जब हम गुना करेंगे, 17 गुना 13 तो 3 7 21 हासिल 2, 7 3 10 2 12 हासिल 1 1 1 में 1 1 2, यानी कि 221 आ गया। 221 डियर फ्रेंड ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। फ्रेंड आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। चलिए इसी बात पर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाते हैं। चलिए मेरे डियर फ्रेंड, इस प्रश्न को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो कम क्वेश्चन में दिया है, जो डाटा है वो कम दिया है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए हम पहले बोलेंगे क्वेश्चन में इंग्लिश पढ़िए।
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 2.4। कहने का मतलब है कि आपको रेशियो निकालना है, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात निकलना है। तो मध्य अनुपात अनुपात तृतीय अनुपात लिख लीजिए। बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा मेरे दोस्तों। इधर लिखेंगे मध्य अनुपात अनुपात, इधर लिखेंगे तृतीय अनुपात। ओके, मध्य अनुपात जो है ना, मध्य अनुपात a इंटू बी होता है। तो a आपका क्या दिया है 4.8 दिया है और b जो है 10.8 दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात लीजिए। तृतीय अनुपात केकर कहा है तो बी स्क्वायर बाई ए होता है। तो 0.4 के स्क्वायर और a जो है 0.4 है, इसी को हम हल करना है हमको। तो दशमलव यहाँ से तोड़ देंगे 10 बढ़ जाएगा, यहाँ से तोड़ देंगे 10 बढ़ जाएगा। चलिए पूरा भी पहले लिखेंगे फिर से। तो इस 48 से अगुन्ने 108 हो जाएगा और बट्टा में 100 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसको तोड़ना है तो 0.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4, इसलिए कि 2.4 का 2 बार पावर है और 0.4, इससे इसको तोड़ देंगे, इससे इसको तोड़ देंगे, यानी कि 24/4 हो जाएगा। तो 6 से ही कट जाएगा। कितना से 6 से कट गया, 6 से कट गया। पॉइंट है अभी है ये है, इसको पॉइंट को तोड़ेंगे तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, यानी 24 गुने 6/10 अब लिखेंगे हम। ठीक है, चलिए इधर क्या हो जाएगा 48 गुने 48 को हम क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, यानी 16 गुना 3 लिख सकते हैं और गुने 108 है, 108 है। अब बट्टा में 100 का हम 10 रूट से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे 6 गुने 24 बट्टा में 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात है, अनुपात में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए 16 का क्या होगा 16 का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। गुने देखिए 108 के 3 से गुना कीजिए तो 8 3 की 24 से 8 3 की 24 हो जाएगा, 3 का 3 तो 324 जो होता है 18 का स्क्वायर होता है। तो इसका जो वैल्यू होगा 18 का स्क्वायर होगा बराबर 6 गुने 24 हमारा अभी चल ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुने 18 आई सब के स्क्वायर है और 6 गुने 24 है। ठीक है, बराबर अनुपात ही रखेंगे। स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना। तो अब करिए 18 4 गुने 18 आ गया और अनुपात में 6 गुने 24 काट दीजिए। इसको काटेंगे तो 6 18 और 6 चौका 24, 4 से 4 और 3 दोनों की 6, यानी कि 1:2 आ गया आपका आंसर। 1:2 डियर फ्रेंड, देखिए ऑप्शन में जाके कि 1:2 आपको बी में दे रखा है। तो लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना है, शेयर में कोई कंजूसी नहीं करना है, लाइक ठोकते जाइए मेरे डियर फ्रेंड। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम दिया है। इस क्वेश्चन को या तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं या तो हिंदी पढ़ सकते हैं। हम हिंदी ही पढ़ते हैं। 4.8 और 0.8 के तृतीय अनुपात और 13.5 और 0.24 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात कहने के चलेंगे। इधर लिखेंगे तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, अनुपात का चिन्ह देंगे, मध्य अनुपात लिखेंगे, मध्य अनुपात हो गया। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला जो होता है वो बताइए डियर फ्रेंड, बताइए ना जी। b² होता है और मध्य अनुपात जो होता है AB होता है। यहाँ बराबर नहीं, यहाँ अनुपात है। ठीक है, चलिए बनाते चलिए। तृतीय अनुपात कर रहा है तो b² करना है तो 0.8 के स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। और अनुपात मध्य अनुपात में क्या डाटा दिया है 13.5 गुने 0.2, अब होगा 0.8 गुने 0.8 और बट्टा में 4.8 हो जाएगा। इधर अनुपात में इसको दशमलव तुरेंगे तो 1 नीचे 0 आएगा
इसको दशमलव तुरंगे तो 2 नीचे जुड़ेगा, यानी कि 135 गुने 24 अब बट्टा में 3 गो जीरो, 3 गो जीरो हो गया। देखते चलेंगे, इसको दशमलव से तोड़ दीजिए और इसको भी तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 छक 48, 8 छक 48 हो जाएगा, यानी कि 0.8 अब बाटा में 6 है, अब बराबर क्या हो जाएगा 15 9 135 होता है, 15 9 135 होता है। तो हम 9 को इधर लिखेंगे, अब 15 को इधर लिखेंगे, अब गुने 24 अब बट्टा में 1000 है, ठीक है। तो इसको तुरेंगे तो फिर बट्टा में 10 हो जाएगा, यानी कि 8/10 अनुपात रहेगा। चलिए अब क्या हम करेंगे कि 9 को रहने दीजिए, क्या है कि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। 15 में 24 से गुना कीजिए, कितना होगा तो 5 का 20 हासिल 2, 5 के 10 4 14, 15 16 हासिल 1, 360 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1000 होगा, और बट्टा में क्या होगा 1000 होगा। चलिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद में क्या होगा 8/10 के 8/10 लिख देंगे हम, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, अगुने इसका वैल्यू जो होगा 6 होगा अनुपात में। अब बट्टा में क्या होगा 100 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है 10 से 10 कट जाएगा। डियर फ्रेंड देखेंगे 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अच्छा यहाँ वाला जो 6 था हम लोग छोड़े हैं, यहाँ जो 6 है वो हम लोग क्या किए हैं छोड़ दिए हैं, तो 1/6 अभी हमारा यहाँ है, 1/6 यहाँ अभी है, ये है। तो अब क्या होगा 4 दूनी की 8 है, 3 दूनी की 6, अब कोई नहीं कटेगा, तो 4/3 अनुपात 3 गुने 6, तो 2 से ये कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, तो 2 अनुपात 3 गुने 3 यानी हाइयो वाला चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 2 अनुपात 3 3 9 9 27, 2 अनुपात 27 देखेंगे ऑप्शन में, तो हमको लग रहा है कि इस सवाल का जो आंसर है ऑप्शन में नहीं दिया होगा, मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आंसर जब टाइप करते समय में कहीं कहीं मिस हो जाता है, तो ऑप्शन मैच नहीं करता है। ये सिर्फ पढ़ाने समय ही नहीं होता है, आपको एग्जाम में भी होता है, रेलवे के एग्जाम में भी होता है, एनटीपीसी में जिन लोगों ने गलत क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, इग्नोर किया है, उनका मार्क्स बढ़े हैं सभी का। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बार जो की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर 5 नंबर आपका आ गया है दोस्तों। आप देखेंगे इस प्रश्न को बनाइए 3 4 9 के चौथे अनुपातिक और 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा। तो 3 4 9 का पहले चौथा अनुपात ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए 3 4 9 का चौथा अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो 3/4 बराबर 9/x, 3 3 की 9 यानी x का जो वैल्यू आ गया 12 आ गया। इसका अनुपात किससे करना है इसका जो अनुपात निकालना है मध्य अनुपात से। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है a इंटू बी होता है। a का वैल्यू है जो 2 है और b का जो वैल्यू है वो 98 है। इसको हम इस तरह कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 49, 49 दूनी 98 हो जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि 2 का स्क्वायर ये हो गया और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ 2 गुने 7 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी की 14 आ गया। अब इसका अनुपात इससे करेंगे तो 12 यहाँ लिखिए और 14 यहाँ लिखिए। 2 से काटिए 6 दूनी की 12, 7 दूनी की 14, यानी कि 6:7। ऑप्शन में देखेंगे तो 6:7 है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। डियर फ्रेंड लाइक में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, शेयर में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा। वो चलिए फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 103, 135, 100 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, नो डिफिकल्टी। देखिए कैसे, देखिए सभी में हम x जोड़ेंगे। क्या जोड़ी जानी चाहिए जब कहे ना तो x जोड़िए। 103 में x जोड़िए, 103 है, हाँ 103 में हम x जोड़ेंगे। अब बट्टा में 135 में x, 135 में हम x जोड़ेंगे। और समानुपात का मतलब बराबर होता है। अनुपात का मतलब बट्टा और समानुपात का मतलब बराबर होता है। अब लिखेंगे 110 जोड़ x,
अब बट्टा में 144 जोड़ x, इसी को हम क्या करेंगे, गुना से कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे, इसको इससे, 103 जोड़ x इंटू में 144 जोड़ x बराबर 110 जोड़ x इंटू में 135 जोड़ x। एक 144 में 130 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 144 में 103 से जब गुना करेंगे तो 4 बाड़े और 4 बाड़े 1 13 14 3 42 43 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0 4 4 1 यानी कि 2 3 4 2 की 8 4 यानी कि आ गया 14 8 32 अजूर 103 और 144, 4 3 7 4 247 x अजूर x स्क्वायर बराबर, इसको भी इसी से गुना करना है, यानी कि 135 में 110 से, तो 135 में हम 11 से जब गुना कर देंगे तो हमारा उतना माना जाएगा। 5 के 5 5 3 8 4 14 850 कितना आ गया, 14 850 अजूर 110 135 जोड़ेंगे, 110 और 135 5 4 2 245 x अजूर x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 14,000 यूं है, 14,000 यूं है, यहाँ 800 है 32 है, यहाँ 800 है 50, यानी कि ये इधर जाएगा और इधर 47 है और इधर क्या है 45 है, इधर क्या है 45 है, तो 47 में से 45 जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब देखिए 50 में से 32 जाएगा तो 18 आ जाएगा, x से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत हुआ तो बताइए, x का मान 9 देखिए आंसर में, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सही बनाइएगा, लास्ट तक जात जात आपका आंसर आ ही जाएगा। बस यही प्रोसेस आपका है, आंसर आप लेते जाइए, लूट सके तो लूट लो, शिक्षा की बहार आई है, लूट सके तो लूट लो, मैथमेटिक्स आपका चैनल आया है। तो चलिए डियर फ्रेंड, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है। हाँ जी मेरे डियर फ्रेंड, डियर सखी सहेलियों, आज ये आपका क्वेश्चन डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन है, दो ऐसी संख्याओं को ज्ञात करें जिनका औसत अनुपातिक 18 और तृतीय अनुपातिक 144 है। बहुत ही रोमांटिक लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा कि मीन वैल्यू, जो माध्य जो होता है ना, माध्य वाला फॉर्मूला क्या होता है, मध्य अनुपात, माध्य नहीं मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात रूट अंडर ए बी होता है। तो ए बी का जो वैल्यू दिया है, रूट अंडर ए बी का जो वैल्यू दिया है वो 18 दे रखा है। कितना है 18। हम इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, करते हैं ना सभी चीज में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो ए बी बराबर 18 के स्क्वायर 300 कितना 324 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक और हमको कंडीशन दे रखा है समीकरण, इसको 1 भी मान लीजिए। ए बराबर एक चीज और लिख लीजिएगा कि 324 बट्टा बी लिख लीजिएगा, काम आएगा काम आएगा, देखते चलिए। अब क्या दे रखा है, तृतीय अनुपात 144 है, तो तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टा ए होता है। इसका जो अनुपात है ना 144 दे रखा है। अब देखिए यही आपका रिलेटेड हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया एकरा में। अब रिलेशनशिप आप भरिएगा तो सब है, ए का जो वैल्यू है ना इस यहाँ रखिए, ए का जो वैल्यू है यहाँ रखिए, तो बी स्क्वायर बट्टा में ए का जो वैल्यू है 324 और बट्टा में क्या है बी है, अब बराबर लिखते जाइए 144। ई बी ऊपर चल जाएगा तो बी क्यू हो जाएगा और बराबर 144 गुने 324 हो जाएगा, तो बी क्यू। अब चलिए इसको हम 12 गुने 12 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी 12 से हम अगर जो भाग देते हैं 324 में तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, अब बरसते 84 हो जाएगा, बरसते 84 हो जाएगा। पहले 12 से जब हम कर रहे हैं तो 12 324, 12 दूनी 24
12 बरसते 27, यानी कि 12 गुने 27 हो जाएगा। 12 में 27 से गुना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब हम निकाले किस लिए हैं, ये देखिए बी क्यू बराबर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 12 का क्यू गुने 3 का क्यू ई हो जाएगा। तो बी क्यू बराबर 12 गुने 3 का क्यू हो जाएगा। क्यू से क्यू 5 से 5 हट जाएगा तो बी बराबर बढ़ती है 36। तो यानी कि क्या हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्या ऐसी है तो दो गो संख्या है, एगो संख्या हमारा 36 आ गया, एगो संख्या 36 आ गया। अब हम यहाँ रखे यहाँ रखे यहाँ रखे कहीं रखेंगे आ जाएगा, हम यहीं रखते हैं। तो ए का वैल्यू ए बी के जगह पर हम रख देंगे, बी के जगह 36 बराबर 3 2 4, 3 2 4 है। अब चलिए इसको हम काटेंगे, 36 9 324, ए का वैल्यू 9 आ गया और बी का वैल्यू 36 आ गया। यानी कि 9 और 36 ऑप्शन में देखिए डियर फ्रेंड, तो ऑप्शन में 9 और 36 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, कहीं जाने के दूर नहीं है। चलिए डियर फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों सखी सहेलियों आप सभी लोग आ जाइए। क्वेश्चन आपका आ गया 8 नंबर। यदि 2x + 1, x + 2 2 और 5 समानुपात में है तो 3.5 × x - 1 - x और 8 × 1 + x का मध्य अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, पहले सवाल को बना लेना है और जब बना लेने का x का जो वैल्यू आएगा वो दो नीचे वाला कंडीशन दिया है उसमें रख के और उसका जो मानना है मध्य अनुपात यानी कि √√AB निकाल देना। वो समानुपात है, क्या है समानुपात है। तो यानी कि 2x + 1 अब बट्टा में x + 2 ऐसा समानुपात के कर है 2 और 5 के, 2 और 5 के, ठीक है। इसको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो चलिए 5 दूनी की 10x + 5 बराबर 2x + 4, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर आएगा तो 8x हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। x का जो वैल्यू है -1/8 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना में अब x का पहले मान रखिए, अब 3.5 × 1 - x है। और उसके बाद में एक और चीज है, कौन है, एक और चीज कौन है, 8 इंटू में 1 + x, नहीं यहाँ इंटू होगा 1 + x है, 1 + x है। x के जगह पर सब मान रखना है, क्या रखना है, मान रखना है। तो इसको बनाते चलेंगे हम लोग। 3.5 पे 1 माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए गुने 8 के 8 दिया ना क्वेश्चन में, हाँ। तो 1 यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो -1/8 हो जाएगा। इसी को बनाते चलते हैं। तो 3.5 पे इंटू में 8 एक 9/8 हो जाएगा। गुने 8 में से 8 में से एक जगह 7, यहाँ 8 हो गया। हल करेंगे तो क्या आएगा, 8 से 8 को हम काट भी सकते हैं लेकिन काटेंगे नहीं, इसको हम बाहर ही ले लेते हैं। एगो 8 के हम बाहर ले लेते हैं। 8 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा बाहर आएगा तो कौन कौन बचा, 3.5 गुने 9 गुने 8 गुने 7 आया। इधर अब हम बनाएंगे 1/8 हम बाहर ले चुके हैं पहले से ही। चलिए 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अब दोस्तों पहले 3.5 में 8 से गुना कर दीजिए तो 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4 और 8 × 3 = 24 और 4 28 हो जाएगा। अब गुने कितना हो जाएगा, इसको इसमें हम कर दिए हैं, ई और ई बचा 9 गुने 7। देखिएगा किस तरह से सवाल को बनाया जाता है सही से। देखिए इसको क्या 9 है ना, तो इसको 3 हम बाहरी ले लेते हैं। 3 क्या कर लेते हैं, बाहरी हम ले लेते हैं। 1/8 पहले से है और 3 भी बाहर आ गया, क्या है कि 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो इसको अब लिखिए 4 गुने 7, 7 को 28 हो गया। अब हाई खाली बचा, 1 2 के साथ मिलके अब बाहर ही आ जाएगा। तो
3 गुने 7 हाई 4 अंदर है तो इसका मान 2 हो जाएगा बाहरी आएगा तो। अब बट्टा में 8, अब गुना कर दीजिए 70 की 21 21 दूनी 42, अब बट्टा में 8 है 21 यहाँ 4 हो जाएगा। और 21 में 4 से भाग देंगे तो 4 5 20 2 5 यानी 5.25 5.25 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन था। देखिए सवाल देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन यही सब सवाल एग्जाम में फंसा भी देता है। तो सही हम ट्रिक प्रोसेस जानेंगे ना तो समय बचा रहेगा तो हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्प्ले पर है। हाँ जी चलिए तो अच्छा एक बात और बताते हैं, लाइक शेयर में कोई कंजूसी नहीं, लाइक शेयर करते चलिए, लाइक शेयर करते चलिए। क्वेश्चन आपका आ गया 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 घन पूर्णांक धन होगा, 3 घन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग 229 है और संख्या 1 2 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंत क्या है? अंत क्या है? अंतर होना चाहिए। डिफरेंस दिया ना है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज। बनाइए क्वेश्चन को। देखिए 1 2 3 के अनुपात में है, 1 के अनुपात में है, 2 के अनुपात में है और 4 के अनुपात में शायद है। 4 के अनुपात में। इसका वर्गों का योग तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी की 4 x स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा। यानी कि 16 x स्क्वायर बराबर जो आपका दे रखा है क्या दे रखा है? 1029 दे रखा है। तो 16 4 20 से 21 x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1029। क्या करेंगे कि हम इसमें हम भाग लगा देंगे 21 से, तो 21 चौक 84, 12 में से 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 से लगाएंगे तो कट जाएगा, 49 दिन में कट जाएगा। तो x का वैल्यू 7 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, तो अंतर हो जाएगा कर बड़ी के 3 और गुने हम 7 से कर देंगे तो 70 की 21 देखेंगे ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। जोर दबा के लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए, फ्रेंड के पास बता दीजिए कि चैनल शुरू हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन 10 नंबर सेम है, 11 नंबर भी सेम है, 10 नंबर 11 नंबर सेम है, 11 नंबर करवा देते हैं। और ये क्वेश्चन जो फ्रेंड है ये आपको एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं और आते ही रहते हैं। जब 2 3 30 और 35 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती है। अच्छा, तो x+7 और x-2 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात करना। बस क्वेश्चन हम पीछे जो बताए हैं उसी टाइप का है। देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। सभी में x जोड़ा जाता है तो 2 में x जोड़िए और 3 में भी x जोड़िए, बराबर कीजिए। समानुपातिक मतलब बराबर होता है 30 और 35 दिया है, 30 में भी x जोड़िए और 35 में भी x जोड़िए। तो डियर फ्रेंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो 2 प्लस x इंटू में 35 प्लस x बराबर 30 प्लस x इंटू में 3 प्लस x हो जाएगा। कहीं दिक्कत है तो बताइए आपको। 35 दूनी 70 और 35 दू 37 x अजोड़ x स्क्वायर, कहीं दिक्कत नहीं होगा। 30 90 जोड़ 30 से 3 33 x अजोड़ x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ये इधर आएगा तो 37 में से 33 जाएगा 4x हो जाएगा और 90 में से 70 जाएगा तो 20 हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू आया वो 5 आया। और हमारा मध्य अनुपात केकर निकालना है? मध्य अनुपात किसका निकालना है? x+7 का और x-2 का। x का जो वैल्यू दे रखा है 5 है तो 5 जोड़ 7 और 5 - 2 क्या हो जाएगा? 7 5 12 अगुने 3 हो जाएगा। तो 36 जो होता है वो 6 का होता है। 36 जो वर्गमूल है 6 का होता है और 6 के स्क्वायर 36। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 6 जो है ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखें इस पर एक क्वेश्चन आपको परेशानी नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन का लेवल देख लिए कि बड़ा है, बड़ा रहने से मतलब नहीं है आप में वैसा ट्रिक होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। क्वेश्चन तो कटते चला जाएगा। तो चलिए गाइज आपको हमने क्वेश्चन दिखाते हैं डिस्प्ले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी CHSL 2013 का पूछा हुआ है। तो चलिए डियर फ्रेंड क्वेश्चन आपका आ गया और क्वेश्चन में क्या है पढ़ लीजिए। यदि x को 19 27 38 और 57 में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात हो जाती है। तो 11x+2 का ज्ञात कीजिए। ये आपका पूछा हुआ है कब? 2013 एसएससी CHSL में।
तो क्वेश्चन को बनाएंगे ध्यान पूर्वक रखते हुए, सावधानी पूर्वक रखते हुए। और एक बात और दोस्तों कि लाइक शेयर में कंजूसी मत कीजिए फ्रेंड। हाँ, तो क्वेश्चन क्या जाते हैं, 19 घटाया जाता है तो 19 माइनस 1 हो जाएगा, बटा में 27 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 38 माइनस 1। एक और क्या संख्या है, 57 माइनस 1। अब बनाते चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इससे, इसको इसके। तो 19 माइनस 1 से 57 माइनस 1 बराबर 38 माइनस 1 से 27 माइनस 1। 9 7 63 हासिल 6, 9 5 45 और 7 52 और 52 6 58 हासिल 5 है, 5 5 10, माइनस 9 9 7 16 5 6 1 7 76, 1 से प्लस 1 से स्क्वायर हो जाएगा। 8 7 56 हासिल 5, 8 दूनी की 16, 17 की 21, 16 21 कितना होगा, 16 और 21 21 और 16 तो 37, और 37 से 5 42 हासिल 4, 3 दूनी की 6 4 10, माइनस 8 7 15 यानी 65 x हो जाएगा, प्लस 1 से स्क्वायर, इससे ये कट गया, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, प्लस में 11x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 83 में से 26 घटाइए, 13 में से 6 गले 7, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो इसलिए x का जो वैल्यू आ गया 57/11। क्वेश्चन में आपको रखना है 11x प्लस 2 ज्ञात करना है। तो 11 गुने x का वैल्यू 57 और बटा में 11 अजोर 2, इससे कट गया 57 2 59। 59 देखेंगे आंसर में, तो 59 दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। डियर फ्रेंड, बहुत जोर से बोल रहे हैं, एक बार लाइक दबा दीजिएगा। चलिए डियर फ्रेंड, एनर्जेटिक होकर हम आपके लिए पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं आपका डिस्प्ले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले पर। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड 14 नंबर, हम आपका 1 मिनट भी नहीं लेंगे। एक कक्षा में 450 विद्यार्थी है, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है। विद्यालय में लड़कों की संख्या, एक चीज खाली लिखवाएंगे, लड़का लिखवाएंगे और लड़की लिखवाएंगे तबे ब्याह होता है। लड़का लड़की इसलिए लिखवा दिए हैं। लड़का के अनुपात कितना दे रखा है 5 और लड़की के अनुपात 4। केकर पूछा है तो लड़कों की, तो लड़का 5 और 5 4 9 और टोटल कितना बा 450 बा। 9 5 45, 50 25 250। कहाँ ज्यादा समय लिए देखिए 250 ऑप्शन में देखिए तो डियर फ्रेंड 250 से ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी आ गया। एक बार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्प्ले पर देखो। चलिए फ्रेंड 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक समूह में 300 व्यक्ति हैं, पुरुष तथा स्त्री का अनुपात है 3:2 है। समूह में पुरुष की संख्या ज्ञात करें। कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ पुरुष और स्त्री लिखेंगे क्योंकि पुरुष स्त्री के बिना जग चलता नहीं है। तो इधर पुरुष लिखेंगे और इधर स्त्री लिखेंगे, ये दोनों का अनुपात लिख लेंगे। इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है 2 है। अब पूछा क्या पुरुष की संख्या पूछा है तो 3 ऊपर टोटल कितना है 5 है। और क्या संख्या दे रखा है 300 टोटल दे रखा है। तो 5 है यहाँ 60 हो जाएगा, 36 18 180 180 ऑप्शन में देखिए। 180 ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो 180 ऑप्शन मर्सी में देखा। जोर दबा के लाइक से ठोकिएगा दोस्तों। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर कंप्लीट मैथमेटिक्स। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर दिखाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबीसी निकालना है। तो एबीसी निकालने के लिए हम ट्रिक बता चुके हैं कि एबीसी जब आपको निकालना हो तो इस तरह के फॉर्मूला अपना लीजिएगा। ये ए होता है और ये बी होता है और ये सी होता है। इसी पे अप्लाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 3 3 4 दिया है तो 2 3 3 4। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना था तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 3 3 की 9 हो जाएगा और 3 चौका 12। ये तीनों 3 से कटने वाला है तो 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 3 3 की 9 और 3 चौका 12। 2 3 4 ऑप्शन में देखेंगे डियर फ्रेंड। 2 3 4 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्प्ले पर रखते हैं। भाइयों सखी सहेलियों आप सभी लोग आ जाएं। देखिए क्वेश्चन क्या देखा है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। पहले अनुपात का मतलब क्या होता है बटा होता है, इसको पहले लिख लीजिए ए बटा बी बराबर सी बटा डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है कि ए में ए
प्लस एन सी अब बट्टा में एम बी प्लस एन डी का वैल्यू क्या होगा। तो ए का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ सी दे रखा है और बी का जो वैल्यू है यहाँ डी दे रखा है, यहाँ रखते चलिए। तो एम ए का वैल्यू सी रखिए अब प्लस एन सी अब बट्टा में एम बी का जो वैल्यू है डी रखिए और जोड़ एन डी, दोनों में से सी बाहर ले लीजिए तो क्या आ जाएगा एम प्लस एन, दोनों में से डी बाहर ले लीजिए तो डी जब बाहर ले लीजिएगा तो क्या बचेगा एम प्लस एन घर चल जाएगा, क्या रह जाएगा सी बटा डी। तो चलिए फ्रेंड इस तरीके के प्रश्न को ऐसे ही बनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बटा डी या ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।